हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, जहाँ पर मैंने कल वाला व्लॉग एंड किया था ना, ये उसी से आगे का जो है व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जो है ना शावर वगैरह लेकर पूजा वगैरह करके आई थी मैं, और अभी जो है ना मैं यहाँ पर अपने लिए कट कर रही थी एप्पल। और डुग्गू को भी जो है ना मैंने एप्पल कट करके दिया था, क्योंकि डुग्गू को उसके डॉक्टर ने मना कर दिया है कोई भी ठंडा फ्रूट खाने के लिए। जैसे मतलब बनाना, ग्रेप्स वगैरह सब ठंडे होते हैं ना, तो उन सारे फ्रूट्स को उसके डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था। तो सिर्फ एक एप्पल ही बचता है, जो कि मतलब आप किसी भी मौसम में किसी भी बीमारी में दे सकते हैं। तो मैंने डुग्गू को कट करके दिया था, और फिर यहाँ पर मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मैंने अभी अपने लिए यहाँ पर एक एप्पल कट कर लिया था। और लंच की मैं तैयारी करने लगी थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। और जब से मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो जो रूटीन है ना वो बस गड़बड़ सा हो गया था। पता नहीं कौन सा काम कब हो रहा था, समझ नहीं आता था। और मॉर्निंग में उठने में भी लेट हो जाती थी, क्योंकि मतलब उठने का मन ही नहीं करता था। तो सारे काम ना लेट से चल रहे थे। तो यहाँ पर जो है लंच बनाना था, मुझे लेट हो चुकी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर एप्पल भी खा रही हूँ, साथ ही साथ वेजिटेबल कट कर रही हूँ। तो आज लंच में बनने वाली है बैंगन आलू टमाटर की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके की सब्जी मैं बनाऊंगी, जैसे कि मेरी फैमिली को पसंद है, और आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने पहले तो बैंगन को बिना छिले ही जो है कट कर लिया है बारीक बारीक, और फिर मैंने टमाटर और थोड़ा सा अदरक क्रश कर लिया था। अभी आलू कट नहीं किए थे, तो इतना मतलब टमाटर वगैरह जो भी गलेंगे तो तब तक जो है ना मैं आलू भी कट कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, इसमें तेल डाल दिया है सरसों का। और अब तेल गर्म हुआ जब तक, तो मैंने एक दो आलू कट कर लिए थे। और अब बस इसमें जो मसाले जैसे जीरा जाता है, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह डाली थी, और टमाटर डालकर मैंने इसको जो है ना अच्छे से भून लिया था यहाँ पर। और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें नमक डाल दिया है, जब तक मतलब नमक डालने से जो टमाटर होते हैं ना वो जल्दी ही गलने लगते हैं। तो जब तक टमाटर पक रहे थे, तब तक मैंने अपने आलू भी कट कर लिए थे। और मेरी फैमिली को ना, हम तीनों को ही, सबको जो है सब्जी में ना आलू ज़्यादा पसंद है। मुझे भी, हिमांशु को भी और डुक्कू को भी। तो इसलिए आप जब कभी भी देखेंगे ना, मेरी सब्ज़ी में आलू की क्वांटिटी आपको हमेशा ज़्यादा ही दिखाई देगी। तो सब्ज़ी कट ही कर रही थी, मतलब बना ही रही थी, तो मुझे ना आवाज़ आई कि जैसे बारिश हो रही है। गेट तो बंद था, तो मैं फिर बाहर देखने आई, तो सच में बारिश स्टार्ट हो गई थी। बादल तो इतने ज़्यादा थे नहीं, बट फिर भी जो है ना, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बूंदें पड़ रही थी काफ़ी, मतलब तेज़ से बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। तो वेदर का ना कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर बस थोड़ी सी ही बारिश हुई थी, फिर वेदर जो है ठीक हो गया था। तो सब्जी तो बन ही रही थी। अब मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ आटा गूँथने की। तो आटा लगाऊंगी, क्योंकि बैंगन आलू के साथ वैसे तो चावल भी अच्छे लगते हैं, बट चावल मैं आज बना नहीं रही थी, कल खाए थे। तो आज बैंगन आलू के साथ जो है ना मैं रोटी ही बनाने वाली थी। तो इसलिए बस आटे को जो है ना मैं यहाँ पर लगाकर जो है 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी, तो आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर उसकी मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो बस इसी तरह से जो है ना दोपहर का काम मैं कर लूँगी। और आज जो है ना मुझे काफ़ी हद तक अच्छा फील हो रहा था, मतलब इतना अच्छा फील मुझे कई दिन बाद हुआ है। तो मन ना मेरा थोड़ा सा अच्छा था, तो इसीलिए फिर जो है ना मतलब प्लान बना था मार्केट जाने का, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो आटा भी लगा के रख दिया था। अभी क्या हुआ, तबीयत ख़राब थी 3-4 दिन से, तो धनिया जो मैंने मंगाया था ना, वो ऐसे ही रखा था फ्रिज में, तो सारा ख़राब हो गया था। बस थोड़ी सी ही जो है ना इसमें से लीफ निकली थी, ये जो ठीक सी थी। तो इसलिए मैं बस इनको ही धुलकर जो है बैंगन आलू में डालने के लिए कट कर लूँगी। और जो धनिया था वो सारा, मतलब उसकी पत्तियाँ गल चुकी थी, तो वो मैंने डाल दिया था। अब जो है सब्जी भी यहाँ पर बन चुकी थी, तो मैंने तवा रख दिया है, रोटियाँ बनाऊँगी। और अभी ना, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा। तो देखिए, अभी ना मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रही हूँ, ये चकला रखा था, और जैसे ही मैंने इसको उठाया ना, इस पर इतनी सारी चींटियाँ थी,
मतलब पता नहीं कैमरे में कैच हुआ है या नहीं, बट इतनी सारी इस पर चींटियाँ थी ना। मतलब यहाँ पर ना मेरे ही घर में नहीं, पूरी सोसाइटी में जो है चींटियों की बहुत प्रॉब्लम है। आए दिन जो ग्रुप हो है ना हमारी सोसाइटी का, उस पर कोई ना कोई मैसेज करता ही रहता है कि हमारे घर में चींटियाँ ही चींटियाँ हो रही हैं। और इन चींटियों की वजह से तो आज ना मेरी नमकीन का पैकेट था काफ़ी बड़ा, वो सारा वेस्ट हो गया। पता नहीं जिप लॉक था वो, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से चींटियाँ उसमें घुस गई और फिर सारी नमकीन जो है ना मुझको फेंकनी पड़ी। तो अभी हाँ, मैं आपको बता रही थी कि अभी मतलब आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पहले जो है ना मैं रोटियां जो बनाती थी वो घी लगाकर बनाती थी, बट अभी जो है ना मैंने ये पलथन वाली रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं। क्योंकि मतलब मुझे लगा कि डुग्गू को शायद ये ज़्यादा पसंद है और ये सॉफ्ट भी रहती हैं। वो मतलब गरम गरम खाओ ना तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा रख कर खाओगे ना जो घी लगा कर बनाती तो वो फिर अजीब सी हो जाती थी। तो इसलिए अब मैंने जो है ना ये पलथन वाली रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं। मोस्टली मतलब यही कोशिश करती हूँ कि यही बनाऊँ, बट कभी ध्यान नहीं रहता तो घी वाली भी बना लेती हूँ। तो फिर रोटियां वगैरह बन गई थी, सब्जी भी रेडी थी, तो हमने सब ने किया लंच। और फिर प्लान बन गया था मार्केट जाने का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैंने अपने नए घर के लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। तो जिस मार्केट मुझे जाना था ना वो यहाँ गुड़गांव में ही है। तो फिर जब नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर आना नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी दूर होता है, मतलब 2 से ढाई घंटे लगते ही हैं नोएडा से गुड़गांव आने में। तो इसलिए मतलब मैंने प्लान ये किया था कि तबीयत सही होगी तो फिर मैं उस मार्केट होकर आऊँगी और जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है मैं वो लेकर आऊँगी। तो इसलिए बस फटाफट से जो है ना अपने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने और फिर मैं यहाँ पर जो है रेडी होने लगी थी। और मतलब रेडी होते होते बिना हस्बैंड के ना, मतलब मुझे चिढ़ाने के लिए ना वो बार बार कह रहे थे कि फिर चलेंगे, नोएडा से आ जाएंगे। लेकिन मैं उनसे कहती कि मुझे ना तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तो बस वही सब यहाँ पर चल रहा था। तो हस्बैंड भी रेडी हो गए, मैं भी, डुग्गू भी रेडी हो गया था और फिर हम निकल पड़े थे अपने मतलब मार्केट की साइड। और वेदर वही मतलब बारिश वाला हो रहा था, हवा काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही थी, इसलिए मैं फुल स्लीव की जो है शर्ट पहन कर आई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी पहले, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा से तबीयत ख़राब हो। और हम बस उस मार्केट पहुंच ही गए थे देखिए। और जो गुड़गांव नोएडा के हैं वो तो समझ गए होंगे कि मैं कौन से मार्केट आई हूँ। तो जी हाँ, ये है बंजारा मार्केट। तो यहाँ पर मतलब मुझे रहते हुए जैसे 3 से 3.5 साल हो गए हैं, बट मैं यहाँ मतलब 2 बार ही हार्डली आई हूँ। तो अभी मतलब मेरा ये था, मैं पहले से ही कहती थी हस्बैंड से कि जब भी यहाँ से छोड़कर जाएंगे मैं एक बार बंजारा मार्केट ज़रूर आऊँगी। तो बस अभी जो है ना मैं बंजारा मार्केट आ गई थी और यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी क्रॉकरी थी ना, देखकर मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, मन लल जाता है कि सारी खरीद लो। बट मैं यहाँ कर इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी सच में। मतलब एक ना आपके साथ ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको बता सके कि हाँ ये अच्छा लग रहा है ये नहीं। बट मेरे हस्बैंड इस मामले में बिल्कुल भी सही नहीं है। वो मतलब कभी किसी चीज़ को जो है ना सिलेक्ट करने में मतलब उनको समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ये लेडीज़ का डिपार्टमेंट है, खुद से संभालो। तो बस यहाँ पर ना मैं आपको ये दिखाई रही थी और फिर मैंने वहाँ मतलब 1.5 से 2 घंटा शॉपिंग की। फिर जो है वहाँ पर मतलब बारिश स्टार्ट हो गई थी तो फिर हम घर आ गए थे। आने के बाद मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हुआ, क्योंकि दोपहर का खाना खाया हुआ ही था और हमें आने में आते आते जो है 7 बज गए थे। तो कुछ भी चाय भी नहीं मिली थी आज। तो पता नहीं किस वजह, खाली पेट की वजह से जो है ना मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि आके ना उससे कुछ नहीं हुआ। मैंने दवाई खाई, खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया था, डोसा वगैरह मंगाया था, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना खाने का भी मन नहीं था, तो डोसा वगैरह मंगाया था, वही खाया था। तो बस अभी जो है ना ये था सुबह का टाइम और यहाँ पर क्या हुआ, आज ना मेरी गैस पर चाय भी उबल गई और दूध भी उबल गया, मतलब दोनों चीज़ें। वरना अब काफ़ी दिनों से मेरी गैस पर कुछ भी नहीं उबल रहा था, तो आज इतनी गंदी हो गई थी ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये ब्रश है मेरे पास, इतनी हेल्पफुल है ना गैस वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो उसकी हेल्प से ना मतलब जो दूध उबला था, काला काला हो गया था मेरा बर्नर चारों साइड से, तो इस ब्रश की हेल्प से ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है।
और आज ना मैं अपने जो बर्नर है इनको जो पीताम्बरी होता है ना उसकी हेल्प से भी क्लीन करने वाली हूँ। पीताम्बरी की हेल्प से ना काफ़ी अच्छे से जो है ना ये क्लीन हो जाते हैं। अगर आपके जो बर्नर हैं वो जो पीतल में आते हैं ना येलो कलर के वो हैं तो फिर तो वो तो इतने अच्छे से चमकते हैं ना पीताम्बरी से। बट मेरे जो है ना एल्युमिनियम टाइप से हैं, ग्रे कलर में है, तो इन पर जो है ना इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे बर्नर वगैरह को मैंने क्लीन कर लिया। और आज ना मतलब मुझे ये अपना गैस स्टोव को जो है ना अच्छे से थोड़ा क्लीन करना ही था, क्योंकि दूध उबल चुका था। तो फिर सोचा जब क्लीन कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से ही क्लीन कर देती हूँ। तो पीताम्बरी की हेल्प से मैंने अपना गैस स्टोव पूरा क्लीन कर लिया था, काफ़ी अच्छे से चमक गया था। मैंने वो क्लिप ली थी बट पता नहीं कहाँ पर मिसप्लेस हो गई वो, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो आज गैस स्टोव ना इतने अच्छे से चमक रहा था, मेरा बिल्कुल न्यू लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, शाम में जब हम आए ना तो बारिश तो हो ही रही थी, तो मैंने जो ये कपड़ों का स्टैंड था रात में ये अंदर रख दिया था, क्योंकि वेदर का आजकल पता नहीं चल रहा है कब बारिश हो जाए, तो फिर धुले धुलाए कपड़े सारे भीग जाते हैं। तो बस उन पे से ही जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने उतार लिए थे और फिर उस स्टैंड को मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि अभी और कपड़े धुले जा रहे थे। और फिर मैंने डुग्गू को दी थी यहाँ पर उसकी दवाई। और घर की हालत देखिए, मतलब शाम में क्योंकि मेरे तो सर ना फटा जा रहा था दर्द से, तो कुछ भी सेट नहीं किया था। जो सामान जिसका मन कर रहा था जैसे पड़ा था ना वो डाल रहा था। तो सुबह उठकर ही जो है ना मैंने अपने घर को थोड़ा सा ठीक किया। तो घर अब आ गई थी मैं बाहर यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने। कपड़े जो है वॉश हो गए थे। और हवा इतनी ज़ोर से चल रही है ना आजकल की स्टैंड में ना मुझे कपड़ों में क्लिप लगानी पड़ रही है, नहीं तो कपड़े ना पता नहीं कहाँ कहाँ उड़कर चले जाते हैं। तो जो भी कपड़े थे, जैसे जीन्स वगैरह थी हमारी जो हम कल पहन के गए थे, तो वहाँ पर ना मतलब मार्केट में कीचड़ वगैरह काफ़ी था, तो सबकी जीन्स ही गंदी हो गई थी। तो सबकी जीन्स वगैरह मैंने धुलती थी और फिर कपड़े वगैरह डालकर मैं चली गई थी शार लेने। आज हेयर वॉश भी किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ईयर से जो है ना एक लिक्विड सा निकलता है, जिसकी वजह से ना रात में मेरे हेयर वगैरह चिपक जाते थे। तो इसलिए मैं 3-4 दिन से हेयर वॉश नहीं किए थे कि एक साथ ही करूँगी। तो कल से जो है ना कान में जो पानी वो लिक्विड जा रहा था वो जाना बंद था, तो फिर आज मैंने हेयर वॉश कर लिया था। और आज जो है मैंने एक फेस पैक भी लगाया था, क्योंकि मतलब जब बीमार होते हैं ना तो आप अपनी केयर करनी तो बिल्कुल भूल ही जाते हो। सब काम जो है ना टेम्परेरी टाइप के होते हैं। तो मैंने फेस पैक वगैरह भी लगाया था, जिसको लगाकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बस यहाँ पर जो है ना मैंने सिंदूर वगैरह लगा लिया था, स्किन केयर कर लिया था। और फिर मैं सीधा चली गई थी अपने मंदिर में, क्योंकि 4-5 दिन से मेरी पूजा भी नहीं हो पाई थी। और आज बस मैं थोड़ा अच्छे से जो है ना पूजा वगैरह करने के लिए आ गई थी। और मैं मंदिर क्लीन करने की सोच रही थी, बट फिर मैं सोचा परसों से जो है नवरात्रि स्टार्ट हैं ही, तो फिर मंदिर तो क्लीन होगा ही। तो बस मैंने थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब मंदिर वैसे तो साफ़ था ही, तो मैंने फिर ऐसे ही दिया बाती कर ली थी। और बस जिस तरह से डेली करती हूँ आज मतलब काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसे अपनी पूजा करी, तो मन को शांति मिली। और इस टाइम पर जो है ना मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगने लगी थी। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपना लंच बनाने। राजमा तो मैं बॉईल करने रख गई थी नहाने से पहले ही। तो बस आज का जो मेरा व्लॉग था ये यहीं तक का था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और हाँ, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं मतलब बंजारा मार्केट से क्या क्या परचेज़ करके लाई हूँ, अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस पर डिपेंड करेगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ या नहीं। तो जो भी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने नए घर के लिए। तो काफ़ी कुछ सोच समझ कर लाई हूँ। वैसे तो मोस्टली मैं क्रॉकरी ही लाई हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कर देना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को जो है ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।